आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे केस के बारे में बात करूंगी जो हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, तो जिनका एग भी अच्छा बन रहा है, जिनकी फेलोपियन ट्यूब भी अच्छी है HSD पे, जिनका स्पर्म भी ठीक है और जिनका यूट्रस भी ठीक है, पर पेशेंट हमसे आगे पूछता है मैम हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो क्या कारण है। तो ऐसे केसेस में कई बार हम सजेस्ट करते हैं कि हम IUI करते हैं, जिसमें हम सुपर ओव्यूलेशन और IUI, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा। तो मेरी ये रिकमेंडेशन और ये सजेशन और ये सलाह है सबको कि हम स्ट्रेट अवे IVF के लिए नहीं जाएं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हमारे पास आए, हमने लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, जो एक सर्जरी है छोटी सी, जिसमें हम पेट में 3 छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर के कट डाल के अंदर स्कोप डाल के देखते हैं कि क्या वजह है ये कपल कंसीव नहीं कर रहा, और हमें काफ़ी केसेस में इसका कारण मिला। तो हम उस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन कर पाए और ये जान पाए कि वो क्यों कंसीव नहीं कर रहे। और उसके बाद कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें हमें जेनिटल TB का एज अ कॉज मिला, कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें हमें एंडोमेट्रियोसिस मिला, और इसमें से बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें लैप्रोस्कोपी के बाद कपल या तो खुद कंसीव कर गया या TB की दवाई के बाद कंसीव कर गया और हम उसका IVF सेव कर पाए। और कुछ ऐसे कपल्स थे जिसमें हमें IVF करना पड़ा लेकिन IVF का सक्सेस रेट भी बढ़ा। वीज़ावी हमारे पास जब ऐसे कपल्स आए जिनके IVF भी फेल हो चुके थे और हमने उसका लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी किया और हमें अगेन ये कारण कुछ समझ आया, और फिर हमने किसी में पॉलिप मिला, हमने पॉलिप निकाला, किसी में हाइड्रोसेल्पिंग्स था, ट्यूब में पानी भरा हुआ था, हमने उसको क्लिप किया और हम उन्हें IVF भी सक्सेसफुल कर पाए। तो ये एक छोटा सा सर्जरी है, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, जो बहुत यूजफुल है उन केसेस में जिनका अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, जिनके मल्टीपल IVF फेलियर्स है, ताकि हम कुछ कॉज जान पाएं इस चीज़ का। और ये प्लीज़ इससे घबराइए मत, ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है जो हम डे केयर प्रोसीजर है जो सुबह करते हैं और शाम तक पेशेंट को घर भी भेजते हैं। पेशेंट डर जाता है इससे, बट प्लीज़ आप डरिए मत। It is indicated in case you have multiple IVF failures or you have unexplained infertility. Thank you.